नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि जी के पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखना है, जो कि आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक ई बुक लाने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा आपको, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी कॉस्ट दोस्तों बिल्कुल ज़ीरो रहने वाली है। हम आपको फ्री में 2022 की करंट अफेयर्स की ई बुक प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का दोस्तों जो रक्त बैंक है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों प्लीहा को, ठीक है। प्लीहा को, जो कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये प्लीहा कहाँ स्थापित रहता है, आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये है प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। ये इस तरीके का दिखाई पड़ता है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न होता है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो ये होता है यकृत में, यानी लीवर में, ठीक है। यकृत में ये उत्पन्न होता है। और यकृत ये कहाँ रहता है, ये देखो आप इसको देख सकते हैं, ये छोटा सा जो है ये है यकृत, ठीक है, जिसे हम ग्लेब्लर भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये जो है वो यकृत है। आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो दोस्तों, जब आपको आपने नोटिस किया होगा, आपको कहीं भी चोट लग जाती है या पर आपकी उंगली में मान लो चोट लग जाती है, तो उस उंगली के सिरे पर जहाँ पर आपको चोट लगती है वहाँ पर रक्त का थक्का धीरे धीरे जमने लगता है। तो ये किस प्रोटीन की वजह से जमता है। और ये विटामिन है, जो प्रोटीन है, इस तरीके ये दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, फाइब्रोनोजेन, जो कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है, इसके द्वारा रक्त हमारा जमने लगता है। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मनुष्य की आंखें कितनी परत से मिलकर बनती है। तो दोस्तों, मनुष्य की आंखें कितनी परत से होकर बनती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 3, ठीक है। जो कि मनुष्य की आंखें 3 परत से मिलकर बनती है। आप ये देख सकते हैं, आइरिस, प्यूपिल और स्क्लेरा, जो कि इन तीनों परत से मिलकर हमारी आंखों का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है। दोस्तों, गन का जो मेटल होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है, तो साथियों ये बना होता है कॉपर, जिंक, टीन या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो घन का मेटल होता है वो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉपर से, जिंक से और टीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो ए, बी या सी। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, विटामिन ए, ठीक है। तो दोस्तों, विटामिन ए जो कि संक्रमण रोकने में ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, विटामिन ए, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो मनुष्य के जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो पिछले हिस्से के हमारे जो दाढ़ रहती है, मोलर बोलते हैं, और उसके जो साइड में जो ये 2 दांत रहते हैं उनको प्री मोलर बोलते हैं। और ये जो कैनियन और ये जो सामने के हमारे दांत होते हैं, हम इंसियर इनको बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। नेक्स्ट होगा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पानी के अंदर जब हम कोई सी भी ध्वनि सुनते हैं तो उसके लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसमें करते हैं हाइड्रोफोन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोफोन का, जो कि हम पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए उपयोग करते हैं। और ये इस तरह का
हाइड्रोफोन रहता है। आप देख सकते हैं शिप में अगर आप कोई भी जो समुद्र में किसी भी आवाज़ सुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली यंत्र है वो कौन सी है, तो हाइड्रोग्राफोन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा साथियों, प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो प्रकाशीय तंतु है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो दोस्तों पानी का वह कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज का परिवहन करता है, तो ये है जाइलम। ठीक है, ये देख सकते हैं, हमने ये पढ़ा होगा, है ना, 9th 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है साइंस में, आपको ये याद ही होगा उम्मीद है। तो जाइलम जो कि पानी और खनिज का परिवहन करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिया था साथियों चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ये दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथियों हम आपको ऐसे ही टॉपिक करके ना छोटे छोटे पार्ट में करके ना पूरी संपूर्ण साइंस कवर करने वाले हैं, जीके आपको पूरा कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री भी आपको पूरी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी में जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो कि हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, ये पाया जाता है 3% मात्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाला तत्व है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि 65% हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कि ऑक्सीजन का तत्व रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके अलावा दोस्तों 9.5 हाइड्रोजन पाया जाता है और 8.5% जो कि कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट होगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों उम्मीद है इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर होगा सभी को। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हमने 9th से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से, तो याद उम्मीद है आप सभी को ये पता ही होगा। नेक्स्ट होगा, मनुष्य के शरीर में पाचन का मुख्य कहाँ पर होता है। तो दोस्तों पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है हमारे शरीर में, तो ये एक छोटी आंत में। ठीक है, जो हमारा भोजन हम करते हैं उसका पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये छोटी आंत में इसका पाचन होता है। नेक्स्ट होगा, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए है वो सबसे पहले किसने अलग किया था, ये किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक, जो कि सबसे पहले डीएनए को अलग इन्होंने किया था। नेक्स्ट होगा, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है। तो एनीमिया बीमारी जो किस धातु के कारण होती है, तो ये होती है दोस्तों लोहा के कारण, आर्य के। ठीक है, लोहा के कारण जो कि एनीमिया बीमारी होती है। और इस बीमारी में होता क्या है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स ये दोनों कम होते जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें एनीमिया की बीमारी होती जाती है। ठीक है, नॉर्मल ये है, और एनीमिया बीमारी होने के बाद ये इस तरीके से रहता है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने सभी को पता ही होगा कि जो हमारे घर में बिजली आती है वो किस ट्रांसफार्मर से होकर आती है ना। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो आपसे यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, और अनोन्य प्रेरणा। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। हो सकता है आपको एग्जाम्स में एक ही दे, पर आपको दोनों याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम और पोटेशियम को किस धातु में डुबोकर रखा जाता है, किस तत्व में डुबोकर रखा जाता है, तो इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है।
तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना किस तरह की है अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन। और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का भार जो कि इसमें लोहे के भार में बढ़ जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 37 किलो है तो वह बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 37 किलो वजन अगर किसी इंसान का पृथ्वी पर है तो बुध ग्रह पर उसका इंसान कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 1.3 किलोग्राम। ठीक है, यानी उसका 1.43 किलोग्राम हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे जो दांत हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों सोलर ऊर्जा के जो सेल हैं वो ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आप देखा होगा कि जो सौर ऊर्जा रहती है उससे हम बल्ब आदि और काफ़ी सारे अब इसका प्रयोग होने लगा है। तो ये सौर ऊर्जा जो कि विद्युत ऊर्जा में प्रकाश की जो किरणें रहती है उनसे ये सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, परिवर्तित कर देती है। मनुष्य की आँखों से कितने डिग्री तक देखा जा सकता है? तो दोस्तों जो मनुष्य की आँखें हैं वो कितने विजिबल तक देख सकती हैं? तो ये देख सकती हैं दोस्तों 150 डिग्री तक। ठीक है, 150 डिग्री तक आप देख सकते हैं कि 150 डिग्री तक ही हम इसको देख सकते हैं, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, 150 डिग्री तक हम देख सकते हैं, हम इसको पूरा 180 डिग्री तो देख नहीं सकते। आप आपकी आंखों से साथियों आपको खुद नहीं देख सकते, तो हमारी जो आंखें हैं वो कितनी विजिबल रहती है? 150 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जो लाल रक्तकण है, रेड ब्लड सेल्स, उनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।